हमारा मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है 8 फरवरी को। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी सिक्योरिटी इकदामात की हिदायत। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहमी की यकीन दहानी करा दी, इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। वजीर दाखिला गौहर एजाज बोले इंतखाबात पर किसी को शुबहात नहीं होने चाहिए, बदअमनी के वाकयात डराने के लिए थे। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले किसी को छींक भी आए तो कहा जाता है इलेक्शन नहीं होंगे। सिक्योरिटी मसाइल पहले भी रहे लेकिन इलेक्शन हुए। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे, इनको धोखा क्यों दिया था? कहता था तब्दीली लाऊंगा, किधर है तब्दीली? ये मकरू फरेब की सियासत थी। मुल्क का बुरा हाल हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मंगोरा में जलसे से खिताब। बोले आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए? उसको पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? पहले आपको चक्कर दिया गया, आज मुझे चक्कर ना देना। आप नून लीग को मौका दें तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलोचिस्तान का हुकूमत बनाए। दो कुव्वतें नहीं चाहती पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाए। वो जानते हैं हम बलोचों को उनका हक दिला सकते हैं। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या पीटीआई का साथ नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो ने बता दिया। बोले जयाले नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। मुखालिफ जानते हैं पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी, लापता अफराद के मसले का हल भी निकालेगी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते मरीजों की तकालीफ बढ़ा दी। वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 146 दवाओं की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुसाबकती कमीशन और चीन के दायरे में MOU की भी मंजूरी दी। दोनों मुल्कों में मालूमात के तबादले और तकनीकी इस्तेदाद में इजाफा होगा। वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। चोरी करने वाली को जेल में क्यों नहीं रखा? मरियम नवाज की बुशरा बीबी को बनी गाला में रखने पर तनकीद। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा पीटीआई के दौर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने जेल से रेस्ट हाउस मुंतकली की पेशकश ठुकरा दी। दूसरों को चोर कहने वाला आज सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले आज उन्हें सुरखरू देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों, आपको लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? सजा के बाद बुशरा बीबी बनी गाला मुंतकिल। घर में किस कानून के तहत कैद किया गया? अवामी हलकों में सवालात गर्दिश करने लगे। हुक्काम ने बानी पीटीआई की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया। अरियाला जेल का अमला बनी गाला में तैनात। घर के अंदर लेडी पुलिस एहलकारों की तैनाती। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद ने अहद तोड़ा और झूठ बोला। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। साबिक वजीर आजम ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। खुसूसी अदालत का साइफर केस का 77 सफ़ात का तफसीली फैसला। साइफर के मामले से दीगर मुल्कों से ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ। ट्रायल के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा थे। मुल्जिमों ने हमदर्दी लेने के लिए यारो मददगार बनने की कोशिश की। 14 बरस या 24 साल कैद की मुद्दत पर सवाल। बानी पीटीआई की सजाओं पर कानूनी माहिरीन की आरा। कई माहिरीन ने कहा मुख्तलिफ केसेस में सजाएं एक साथ चलेगी। साइफर केस में 10 साल और तोशाखाना केस की 14 साल की सजा एक साथ शुरू होगी। मुस्तफा रिमदी और हाफिज एहसान की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुजरिम को 2 मुख्तलिफ केसेस की सजाएं यकजा करने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त देना पड़ती है। तुमने मेरा घर तोड़ा, खबर मानेका और बानी पीटीआई में अदालत में सख्त जुमलों का तबादला। अडयाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। वकील उस्मान गुल ने खबर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश की, धमकी दी मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बानी पीटीआई ने कहा वो और बुशरा बीबी कुरान पर हाथ रखकर हलफ के लिए तैयार है। खबर मानेका से कुरान पर हलफ लिया जाए।
खावर मानेका ने कुरान पर हाथ रखकर हलफ देने की पेशकश कबूल कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए, खावर मानेका अगर कुरान पर हलफ दिया है तो आपका जरा का हक खत्म हो जाएगा। 3 गवाहान के बयानात कलमबंद, केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, बच्चों का किताबों से रिश्ता जोड़ने के लिए माँ बाप का किरदार अहम है। यूरोप में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई मगर उन्होंने किताब नहीं छोड़ी। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग ने एक्सपो सेंटर लाहौर में बुक फेयर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन से पहले इलेक्शन, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चुनाव 5 फरवरी को होगा। पार्टी के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तकर्रुर। वलीद इकबाल पंजाब, नूरुल हक सिंध के पार्टी इलेक्शन कमिश्नर होंगे। काजी अनवर केपी और सैयद इकबाल बलूचिस्तान में जिम्मेदारियां निभाएंगे। शाह नासिर गिलगित बल्दिस्तान के लिए पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबात में टर्न आउट में इजाफे के लिए बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। वोटर्स बआसानी और आज़ादाना हक की रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंध में 3 से 5 फरवरी तक बैंक बंद रखने का ऐलान। 6 और 7 फरवरी को बैंक ओपन होंगे। 8 फरवरी को छुट्टी के बाद 9 फरवरी को बैंक दोबारा खुलेंगे।